बुधवार को लिया बदला, गुरुवार को दिखाई सामर्थ्य। पंद्रह बार सब किए नाकाम, जवाबी एक्शन से फिर दहला पाकिस्तान। शुरू हो चुका युद्ध, जारी है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया और मुंह की खाई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे इसकी पुष्टि कर बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के 15 शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए अटैक किया, जिन्हें भारतीय सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पूरी तरह नाकाम कर दिया। जवाबी एक्शन में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में एक के बाद एक कई जगह हरपी ड्रोन अटैक कर पाक एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता, भारतीय सेना ने लाहौर, सियालकोट और कराची एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आज फिर पाकिस्तान को याद दिलाया गया कि भारत का मकसद तनाव बढ़ाना नहीं है। It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, एक तरफ एक्शन जारी रहा तो दूसरी तरफ गुरुवार सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सारी अहम जानकारियां शेयर की गईं। विपक्ष ने फिर दोहराया कि इस वक्त वो हर कदम में सरकार के साथ है। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी, और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी कोशिश की, सब नाकाम रही। चाहे 15 ड्रोन्स के जरिए अटैक हो, पाक के 3 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, या बुधवार रात फिरोजपुर में BSF बॉर्डर पार करते पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर करना। भारत का जवाब पूरी तरह क्लियर है। इस बार कोई माफी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना हो या 2 बांधों का पानी छोड़कर पाक पर जल स्ट्राइक करना, पाकिस्तान पस्त है, इतना पस्त कि वहाँ के सांसद संसद में रो रो कर खुद के सलामती की दुआ मांगने लगे हैं। कश्मीर में चले जाए, जहाँ भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।